मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर पूरे घर के फर्श का क्या कलर होना चाहिए। देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, सबके काम आएगा। देखिए सर, पूरे घर के में अगर कोई भी पेंट में कोई कलर करना हो, सफेदी पेंट में या फर्श में करना हो, तो ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर आप पूरे मकान में कर सकते हो। इसके करने से पूरा मकान बैलेंस हो जाता है। इसके अंदर कुछ भी देखने की चीज नहीं होती कि कहाँ ये करे या कहाँ नहीं करे। कंप्लीट मकान में आप कर सकते हो और आप देखोगे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह किसी ने कहा नॉर्थ में छत पर सफेद पानी की टंकी है, क्या ये वास्तु दोष है? बताए। देखिए, नॉर्थ में पानी की टंकी होना, पानी की टंकी क्या है? अर्थ एलिमेंट। वो जोन किसका है? वाटर एलिमेंट का। तो इसका मतलब जीवन के नए नए अवसरों को खत्म कर देगी। लेकिन आपने बोला सफेद टंकी, तो अर्थ को छिन भिन कौन कर सकता है? आकाश एलिमेंट उसको बंजर बना सकता है। आकाश एलिमेंट का कलर क्या है? सफेद। तो सफेद टंकी अगर छत पे है तो कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, वो बैलेंस है। लेकिन अगर आप इसको उठाना चाहो और अगर कहीं और लगाना चाहो, देखो, एक तो बीमार आदमी हो, एक तो किसी का पैर टूट रहा हो, उसको जोड़र उसको बोल रहे जी आप दौड़ में हिस्सा लो। एक फ्रेश यंग बच्चा है तो उसमें फर्क हो जाएगा, है ना। तो देखो, खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी ट्रीट हो रही है, आपने कुदरती ट्रीट कर रखी, व्हाइट कलर की है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सबसे बेस्ट पोजीशन अगर मेरे से आप पूछो कि कहाँ रखनी चाहिए, तो ये हमें W5 वरुण देव के स्थान पर अगर हम टंकी रख कर चलते हैं तो हमारे जीवन की प्राप्तियां और बचत हर चीज की वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो नॉर्थ में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाइट कलर की है तो वो खुद में ही ट्रीट है। वो कई बार सर ऐसे हो जाता है, मैं आपको वास्तु का एक रहस्य और बताऊं। कई बार क्या होता है, बोल देते हैं सर टॉयलेट है नॉर्थ में और उन्होंने फर्श में टाइल वगैरह कुछ लगा रखी है। वो टाइल लगाने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि उस टाइल लगाने के तरीके से वो टॉयलेट खुद ही ब्लॉक हो जाती है। अब कोई भी वास्तु शास्त्री आएगा, वो देखेगा, पूछेगा जी ये कहाँ है ये टॉयलेट की? नक्शा देखो नॉर्थ में है। वो उनसे पूछेगा भी जीवन के नए नए अवसर मिल रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाने के अवसर मिल रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खूब परमात्मा की मौज है। तो वो क्यों है? वास्तु शास्त्री अटक जाता है, ये ट्रीट भी नहीं कर रखी, कोई पत्ती कुछ लगा भी नहीं रखा, ये फिर भी ट्रीट है। तो देखो, कई बार टाइल्स की बनावट शेप कुछ इस तरह की आ जाती है कि वो चीज अपने आप ब्लॉक हो जाती है। तब तो बोलते हैं वास्तु में जब तक कोई रोग नहीं तब तक कोई प्रयोग नहीं, जब तक कोई समस्या नहीं तब तक वास्तु का कुछ छेड़ना नहीं। समस्या क्या है पहले ये देखो, फिर उसी एरिया को देखो। सिर्फ ये नहीं पूरे मकान में घूमते रहो धक्के खाते, क्या फायदा है? अब वो समस्या पैसे की बता रहा है या काम की बता रहा है? पैसे की बताएगा तो भी हमें दो ही चीज चेक करनी है, नॉर्थ और SC, यानी फायर और वाटर। अगर वो बोले जी बचत नहीं हो रही, भाई क्यों नहीं हो रही बचत? आप एंजॉयमेंट में ज्यादा खर्च कर देते हो या क्या बात है, क्यों नहीं हो रही बचत? तो बचत का क्या, एंजॉयमेंट के कारण नहीं हो रही तो ENE। और अगर और किसी कोई कारण है तो फिर इसका मतलब वेस्ट पार्ट आकाश का हिस्सा। तो हमें सिर्फ छेड़ना उतना ही हिस्सा है जितना रोग वो बताए मकान मालिक, और किसी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे
वास्तु सर इतनी रहस्यमयी विद्या है, तब तो बोलते हैं इसके रिसर्च तो चलते ही रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक रिसर्च चलते रहेंगे। कैसे? जैसे सर मैं एक एग्जांपल मैं देता रहता हूँ, जैसे दूध है, दूध तो एक है, लेकिन उसकी कितनी क्वालिटी में उसको चेंज करके बनाया जा सकता है। पनीर भी है, मिठाई भी है, बर्फी भी है, बहुत सारी हजारों में उसकी वो हो जाएगी। तो ये जो हजारों में जो उसकी एक क्वालिटी को जो चेंज करना है, इसी को बोलते हैं कि हम इलाज करने जाएंगे। सिर्फ क्या उसने बोला जी, जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल रहे। आपने नॉर्थ के टॉयलेट को ट्रीट कर दिया, तो आपने तो सिर्फ जीवन के नए नए अवसरों के बारे में ही तो ट्रीट किया था ना, लेकिन उसको वहीं से हजारों किस्म की जो चीजें हैं वो अलग 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 रूप में उसको फायदा मिलेगा, जिसकी आपको संभावना भी नहीं है। तब तो बोलते हैं जितने भी ओकल्ट साइंस के विषय हैं, इनकी रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक रिसर्च चलती रहेगी। सब अपने अपने एक्सपीरियंस जोड़ते चलेंगे। तो सर इस तरह से हो जाता है ये। किसी ने कहा SW और SSW में पीले येलो कलर का स्वास्तिक लगा सकते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिशा का जो भी एलिमेंट है, जिस दिशा का जो भी एलिमेंट है यानी जो भी कलर है, उसी कलर का आप जहां भी स्वास्तिक लगाओगे वो उसी जोन को पॉजिटिव में बदल देगा। तो SSW और SW क्या है? येलो कलर, अर्थ एलिमेंट है। आप ब्रास के लगाओ या येलो हल्दी से बना दो, यानी येलो कलर किसी भी फॉर्म में लेगा हो। लेकिन ये नहीं हो वहां टॉयलेट है और वहीं आप बना दोगे स्वास्तिक, तो ऐसे नहीं। वहां कोई पहले बेसिक बैलेंसिंग कर ले आप, उसके बाद में आप लगा सकते हैं। जहां भी लगाओगे, मैंने अपने एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ है स्वास्तिक का निर्माण करना कैसे चाहिए। आप मेरे वीडियो देखोगे, देखिए जो स्वास्तिक का जो निर्माण ये करते हैं कि बीच में से जो लाइन को क्रॉस करते हैं, ये सर वो क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए, वो मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है। उस तरह से अगर आप निर्माण करके चलते हो तो वो स्वास्तिक की ऊर्जा कई हजारों गुना ज्यादा बनकर बाहर आती है और आपको बेनिफिट देती है, आपको पॉजिटिविटी देती है। तो आप मेरे वो वीडियो देखोगे तो क्लियर होगा। किसी ने कहा सर वो जो कपड़ा पितरों के लिए बताया वो साउथ वेस्ट में रखे या कहीं भी? देखिए पितरों के लिए अगर मैंने कोई कपड़ा बताया, पता नहीं कितनी रेमेडीज मैंने बता रखी हैं। अगर बताए तो उसको आप कहीं भी एकांत में रख दो, जहां बार बार उसको छेड़ा ना जाए। अब आपने वो कपड़ा किस पर्पज से रखा था, किस कारण से रखा था, वो आपने क्लियर नहीं किया। बाकी आप ये कपड़ा ऐसी जगह वो SW में रखना कोई जरूरी नहीं है, वो उसी जगह पे रखो जहां किसी के बार बार हाथ ना जाए। तो इस तरह से किसी ने कहा हमने भाइयों की, हमारे मकान थे, भाइयों के भी थे, वो जमीन हमने खरीद ली और फिर बना लिया, लेकिन वो L शेप में है, क्या उपाय करें? तो कमेंट कुछ इनका बड़ा था, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको समझाया ही इन्होंने क्या पूछा। देखिए L शेप का मकान, अब आपने वो जमीन लाखों में खरीदी है, फिर बनाया है, और आप बगैर मैप के ऐसे कैसे हो जाएगा वो? देखिए ये जो विषय होते हैं इस तरह के, ये आप अगर मैप हमारे से शेयर करते हैं तो इसका कंप्लीट समाधान हम बताते हैं। देखिए सर्जरी के जो भी विषय हैं ये किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही होने चाहिए, वरना ये घातक भी हो जाते हैं कई बार।
पहले उसके अलग 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 कई मैप बना कर देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे कहाँ से सर्जरी करें तब इसकी एंट्री भी ठीक आ जाए और ये बैलेंस भी हो जाए। सर ये सर्जरी के और बड़ी गहनता के विषय हो जाते हैं। इसमें कम से कम इसके 20 25 30 मैप बना बना कर चेक करने पड़ेंगे तब जाके ये होगा। आप हमारे पास मैप भेजोगे, उसकी कैड फाइल भेजोगे, फिर हम इसके तरीके से इसकी सर्जरी कर करके देख के फिर जो फिट होगा वो मैप आपको बना कर हम देंगे कि कैसे इसका काम करना है। तो आपको मैप शेयर करना होगा तो ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। किसी ने कहा सर मेरा प्लॉट 60 बाई 40 का है, तो आपने जो वो फार्मूला बताया था वो मेरी समझ में नहीं आया। तो देखिए हमें इक्वल अंक पे लेकर आना है। आपने बताया 60 बाई 40, तो 60 से 40 को जोड़ा तो कितना बन गया 100। उसको हमने 8 से भाग दिया तो कितना हो गया 800। अब उसको 9 से भाग देना है तो 800 लिखो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको नजर आ जाए तो देखिए ये हमने लिखा, नजर आ रहा है सर, ये हमने लिखा 800, इसको हमने 9 से भाग दिया। सर दिखाई नहीं दे रहा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा है। खैर सर देखो मैं आपको मेन चीज बताऊं, 800 बन गया, उसको 9 से भाग देना है तो 800 लिखो, उसका ब्रैकेट बनाओ और 9 को बाहर लिखो। तो 800 लिखा तो 9 अट्ठे 72, 80 जहां तक आया एक जीरो को छोड़ के उसके नीचे लिखो 72। फिर 80 में से 72 गए, कितना बचा 8, 8 लिखो और ऊपर जो जीरो थी उसको 8 के साथ में लिखो, 80 बन गया। फिर 9 से भाग करो, 9 अट्ठे 72, कितना बच गया 8। तो सर 8 जब मकान में बचता है इस तरह से शेष, तो ये धन के लिए बहुत गंभीर सोचने वाला विषय बन जाता है। धन के लिए बहुत सोचने वाला विषय हो जाता है ऐसे मकानों में। देखो यही तो भेद है, मैं इसीलिए ये देता हूं। अब जैसे ये प्लॉट है, आप इसको 1 फीट कम या ज्यादा भी कर सकते थे आप बनाते वक्त, है ना, कम या ज्यादा जो भी था वो 1 2 फीट उसी से। देखो वास्तु कोई एक चीज से मिलकर नहीं बन रहा है कि आपने अपने घर का वास्तु कर दिया कंप्लीट हो गया कंप्लीट। बाहर के मकान का कितना प्रभाव है, उसके साइज का कितना प्रभाव है, कितने बाई कितने का कमरा बन गया। आप मेरे वीडियो देखो, कितने बाई कितने का कमरा है, तो ये किस ग्रह के अंडर चला गया। सर बहुत सारे विषय हो जाते हैं इसमें देखने के, जिससे ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है और कोई बात नहीं, फिर वो बैलेंस कर दे। देखो अब आपका ये साइज है, अब तो ये घटबढ़ तो सकता नहीं, आपने तो बना दिया। अब बगैर तोड़ा फोड़ी की इसको ट्रीट कैसे करें। तो यही है उसकी ग्राउंड में एनर्जियों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बन जाती है ऐसे प्लॉटों में, तो उनको ट्रीट करेंगे तो ये ट्रीट हो जाते हैं या अपना शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह तो ये जो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से ये, और इस तरह से आप ये देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अहंकारी लोग कौन होते हैं? लेट गो पावर की कमी किसमें होती है? जिसका इंद्र डिस्टर्ब होता है, जिसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है, ये अहंकारी हो जाते हैं, चीटर भी हो जाते हैं।
अगर यहाँ दोष हो तो ये चीटर भी हो जाती है। अब बंदा जीवन में कोई आदमी कोई भी कर्म कर रहा है तो वो क्या कर्म कर रहा है, जिस चीज की कमी वो जीवन में फील कर रहा है वो उसी चीज के पीछे भागेगा। तो अब जिसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है, जो चीटर होते हैं वे क्यों होते हैं चीटर, क्योंकि उनके पास पैसा रुकता ही नहीं, आया खर्च हो गया। जैसे कोई छालनी है, उसमें अगर आप पानी डालो तो क्या पानी भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन जब उसके तली चढ़ा देंगे, उसके एक नीचे एक स्पॉट लगा देंगे तो फिर आप जो भी डालोगे वो उसमें भर जाएगा। तो पितर होते हैं एक तरह से उस छालनी की तली, यानी समाज के अंदर आपकी विश्वास पात्रता को कायम रखना, ये पितरों का काम। अब कितने परसेंट है समाज में आपकी प्रतिष्ठा या जो भी आपकी विश्वास पात्रता है, वो पितरों के जोन पर निर्भर करेगा। एक आदमी ऐसा होता है कि जो वो कुछ बोलता है तो लोग उसको लाखों रुपया देते हैं। एक आदमी ऐसा है वो बोलता रहता है, लोग उसको सुनते ही नहीं। क्या होया? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। ये मेरे से किसी ने फोन पर क्वेश्चन करा था कि सर, ये जो जीवन में एक समाज के अंदर जो एक अपना रुतबा है या अपनी प्रतिष्ठा है, एक अपना विश्वास कायम करना है, वो किस कारण से होता है, कम या ज्यादा? तो मैंने सोचा उसको बताऊंगा, चलो सबको बताएंगे तो सबके काम आएगा समाज के। देखो, मेरे से जो क्वेश्चन करता है मैं कोशिश करता हूँ उसका आंसर करने की। और एक और कमेंट आया था कि सर हमने ये रेमेडी की और बहुत फायदा होया, तो मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहूंगा जो आपने कम से कम एक कमेंट करा, जिससे औरों को भी सीखने को मिलेगा। आपने मेरी दक्षिणा मेरे को वापस कर दी, तो मैं आपका दिल से आभारी हूँ जो आपने रिजल्ट बताया कमेंट करके, इससे औरों को भी सीखने को मिलेगा। अब ये जो पितर हैं, कई बार ऐसे होता है कि बंदे अपने जन्म स्थान को छोड़ के, अपने बड़े बुजुर्गों के मकान को छोड़कर और बाहर रहने लग जाते हैं। मेरे मायने में वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाया या और कुछ नहीं कमाया। ऐसे तो सर बहुत सारे महकमे ऐसे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो घर पे जिनका टिकाव ही नहीं होता, कभी कहीं बदली होगी कभी कहीं बदली होगी। लेकिन वहां भी क्या आ जाएगा, उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब मिलेगी। तो जो ये पितर एनर्जी फील्ड है, इसी के बैलेंसिंग के ऊपर निर्भर करता है आपके जीवन की स्टेबिलिटी। एक एक आपकी आवाज में, आपकी बात में दम होगा, लोग आपकी बात को मान सम्मान दें, आपकी बात को माने। तो ये जो जो चीटर लोग होते हैं, देखिए बोलते हैं अगर चोरी करने से धन बढ़ता तो सारी संसार चोरी करने लग जाता, कमा के कोई नहीं खाता। तो ये चीटर इसीलिए होते क्योंकि इनके पास पैसे का अभाव होता है। वो एक मिसाल है हमारे यहाँ गांव में कि एक चोर था, वो एक किसान का जो बैल था उसको चुरा ले गया। अब वो जब 2-4 महीने 6 महीने बाद में दोबारा देखा, वो चोरी करने के लिए आया, तो उसने देखा पहले तो 2 बैल थे किसान के पास,
अब वो दोबारा चोरी करने के लिए आया तो उसके पास 3 थे, एक एक्स्ट्रा था कि भी कोई साथ थक जाए तो उससे काम ले ले। तो चोर ने सोचा कि मैं इसका चुरा के ले गया था, मेरे पास वो एक भी नहीं रहा और इसके पास पहले 2 थे, अब 2 से 3 हो गए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, उसको उसका खामियाजा देना पड़ता है। कर्मों का भी वो यही है सर, सारे फैसले। अब वो चोरी करके ले गया, लेकिन फिर भी वो पैसे के अभाव में किल्लत में जिंदगी जीता है, बेइज्जतियां होती हैं, बेइज्जती होती है समाज के अंदर, क्योंकि चीटर है, समाज में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठगता फिरता है। तो ये इस तरह से होता है, अहंकारी बना देती है। अब साउथ वेस्ट क्या है, राहु। तो जेल खाना, वीराना या पागल खाना, जब अगर साउथ वेस्ट हद से ज्यादा दूषित हो जाए तो जीवन को जीने नहीं देता, जीवन को घसीट के लेकर चलते हैं ये, हर तरह से। हर तरह से जीवन को घसीट के चलते हैं ये। तो इनके बाटे में क्या था, क्योंकि ये होते हैं फ्रॉड करने वाले एक तरह। तो या तो जेल खाना या वीराना यानी एकांत या पागल खाना। तो इस पॉइंट का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है अपना, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं, धोखा देते हैं ये लोगों को, तब तो चीटिंग करते हैं ना, धोखेबाज होते हैं ये। मतलब इस इनका आप ये मान कर चलो कि ये कितनी भी चोरियां कर ले, लेकिन इनको जीवन में स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलती। कितना भी ठगी पना कर ले, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। स्टेबिलिटी तो तब मिलेगी ना जब अपनी अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से कमाएगा। मेहनत से की गई कमाई ही रुकेगी। वो मेहनत कौन देते हैं, वो जज्बा कौन देते हैं, वो ताकत कौन देते हैं, पितर एनर्जी फील्ड साउथ वेस्ट। इसीलिए बोला गया है अगर ये कम है तो आप यहाँ येलो कलर का पेंट कर दें, बार चार्ट से अगर कम है। और अगर ये बढ़ा हुआ है तो बड़े हुए हिस्से में आप व्हाइट कलर कर दें, क्योंकि व्हाइट कलर जब भी बेटा अपने बाप के घर में जाता है, बाप कैसे है, अर्थ एलिमेंट ने पैदा किया आकाश को, तो आकाश तो उसका बच्चा है। लेकिन जब भी आकाश अपने बाप के घर में जाएगा सफेद रंग के रूप में या किसी गोल शेफ के रूप में, तो वो उसको बंजर बना देगा, क्योंकि आकाश क्या है, पहाड़ है। और जब पत्थर जमीन में जहां हो जाएंगे वो जमीन तो बंजर हो जाएगी। जैसे एक पिता की जेब पे बेटा हमेशा एक तरह से ये मान के चलो ग्रहण होता है, यानी उसकी पॉकेट का कंट्रोलर होता है वो। अब ये लाना है पापा, किताब लानी है, कॉपी लानी है, ड्रेस लानी है, अब शादी करनी है, अब नौकरी लगना है, अब घर बनाना है, अब गाड़ी लानी है। तो बाप की जेब पे सदा अंकुश लगाने वाला होता है। तो बड़ा हुआ अगर साउथ वेस्ट है आपका तो आप वहां व्हाइट कलर का पेंट करें, कम है तो येलो कलर का पेंट करें। वहां अगर मेन डोर है आपका तो पहली बात तो उसको सर्जरी करके कहीं और गेट को शिफ्ट करो बगैर तोड़ा फोड़ी के। और अगर पॉसिबल नहीं है तो वहां फिर ब्रास की पत्ती डालो आप, कंप्लीट एंट्री में ब्रास की पत्ती डाल दो।
उससे भी ट्रीट होगा। तो अब जिंदा पितर कौन होते हैं? हमारे माँ बाप। जिंदा पितर होते हैं हमारे माँ बाप। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करके चलते हैं तो पितर एनर्जी फील्ड कितना ही भी इनबैलेंस हो, फिर भी माँ बाप के आशीर्वाद को काट नहीं सकती वे ताकतें। लेकिन वो जब इनबैलेंस है तो उनका बच्चों का व्यवहार ही बदल जाएगा। वे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। वे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। देखिए, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब तक आप कोई कर्म नहीं करते तब तक आपके ऊपर कोई भी वास्तु प्रभाव नहीं करता। कोई भी वास्तु दोष आपको प्रभावी नहीं होता। जैसे आप किसी भी काम की नींव डालोगे बुराई की अच्छाई की, तब तो वास्तु काम करेगा। जैसे एक साधु की झोपड़ी होती थी, उसकी नींव नहीं होती थी। जिसकी नींव हो जाती है तो शनि एक तरह से उसका बंधन करते कि तेरा यही एरिया है। लेकिन उनकी एक तो नींव नहीं होती थी और दूसरे वो कोई ऐसा कर्म ही नहीं करते थे। तो एक साधु का क्या बिगाड़ेगा राहु? जो मन से साधु होगा उसका राहु क्या बिगाड़ेगा? राहु तो उसको बल्कि उसके नेम फेम को बढ़ाएगा। देखो सर, राहु बुरा ग्रह नहीं है, साउथ वेस्ट बुरा नहीं है। हम जैसे भी हैं, राहु क्या है? जैसे मंगल के साथ में बैठ गया तो मंगल की क्वालिटी क्या है? अग्रेसिव, गुस्सा, एक्शन। तो उसकी उन चीजों को बाहर लेकर आएगा कि भाई असल में तो ये आदमी इस तरह का है। मंगल की ये क्वालिटी है। चंद्र के साथ में बैठ गया तो चंद्रमा का तो आपको पता है कि उन्होंने एक संत की पत्नी के साथ क्या कुछ किया था। तो चंद्रमा के साथ में बैठ के जो चंद्रमा की क्वालिटी है, एक तरह से वो बाहर निकाल के लेकर आएगा। तो राहु एक वो प्लेनेट है, वो ग्रह है, मैं मानता हूं इससे अच्छा तो ग्रह है ही नहीं। यानी सब ग्रह अच्छे हैं, राहु भी अच्छा है। राहु क्या है? जैसा है उसकी क्वालिटी को बाहर निकाल के दिखाना, और जिस क्वालिटी का भी। तो साधु की अंदर तो क्वालिटी क्या है? वो तो भगवान को याद करता है, अपना कर्म करता है। तो अब राहु क्या दिखाएगा? भाई ये सज्जन आदमी है, सज्जन पुरुष है, ये भगत आदमी है, तो समाज उसको भगत भगत करने लग जाएगा, साधु का दर्जा दे देगा। क्योंकि जैसी क्वालिटी उसी को लेकर आएगा वो बाहर। साउथ वेस्ट अगर डाउन है तो आप यहाँ कृष्ण भगवान जो पहाड़ उठा रहे हैं जिस फोटो में, एक वो फोटो अगर आप लगाते हो तो उससे भी यहाँ के जो रिजल्ट हैं वो आपको अलग देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ के लिए हम एक रेमेडी बनाते हैं, तैयार करते हैं। पितरों का अगर ये दोष है जिस घर में, अगर आपने वहां वो रेमेडी लगा दी, सर ये मेरे पता नहीं कितने केसों में टेस्टेड है, बंदे नशे करते थे, बुरी हालत थी, कहना नहीं मानते थे, माँ बाप के सर पर सवार रहते थे, वो रेमेडी स्थापित की। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा इधर लगाई और 4 दिन में क्या हो जाए, लेकिन धीरे 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 कुछ टाइम के बाद में मैंने उनसे पूछा भी कि अब क्या हालचाल है आपके बेटे का? अब भी ऐसे ही उदंगबाजी करता है, आप शब्दों का प्रयोग करता है?
कि जी नहीं, अब वो इस तरह से तो बिलीव नहीं करते वो, अब उनमें बहुत अंतर आ गया है। तो देखो, जब पित्र इनबैलेंस होते हैं ना, तो आदमी में सहन शक्ति की कमी कर देते हैं। आदमी जल्दबाजी के काम करता है, कोई भी डिसीजन लेगा जल्दबाजी का। अर्थ एलिमेंट है, ठहरा होगा, पहले सुने फिर विचार करे और फिर वो बात निकालेगा, तो उसके अक्षरों में वजन होगा। वो कहां से आएगा, मैंने बताया आपको, पितरों के कारण। यहाँ आप एक नंदी महाराज भी लगा सकते हैं, ब्रास के नंदी। आप यहाँ लगाओगे, उसके ठीक 180 डिग्री पर उसके सामने शिव परिवार का फोटो लगा दो। सर, बहुत आशीर्वाद मिलता है इस नंदी महाराज के लगाने से। और जो हम रेमेडी देते हैं सर, उसका तो खेल ही कुछ अलग है, क्योंकि उसके जो रेमेडी देते हैं उसको तैयार करने के बाद में उस चबूतरे पे भी यही नंदी भगवान लगाते हैं, तो यानी वो कंप्लीट रेमेडी है। तो इस खैर, मेरे पास कई बार कॉल आ जाते, सर पैसा फंस गया है, क्या करें? तो मैंने वास्तु के भी ट्रीटमेंट, कई रेमेडी मैंने बता रखी है। सर, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन एक प्लेन व्हाइट कलर का पेपर लेना है। उस पे आपको हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के अपने मन में उस आदमी का नाम सोचो कि वो हमारा पैसा देने लग रहा है, ये सोच के उसका नाम लिख दो कि जल्द से जल्द हमारा वो पैसा लौटा दे। और फिर उस कागज को फोल्ड करके फिर एक धागा ले लो, उसको भी हल्दी के पानी से उसको रंग के और फिर उस पेपर के ऊपर फोल्ड करके और उसी दिन शुक्रवार के दिन ही उसको जल पर वाप कर दोगे। सर, आपके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे। अचूक उपाय है पैसे का। पैसा वापस कैसे आए, तो सर आप ये रेमेडी करके आप अपने जीवन में अपने दिए हुए धन को चुंबक की तरह से खींच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। खैर, वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी जन्म कुंडली चेक करानी है, किसी को अपना घर का नक्शा चेक कराना है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर, एक विशेष धूनी तैयार करते हैं हम, एक जो पोचा लगाते हैं उसमें मिक्स करने वाला तैयार करते हैं हम। विशेष रेमेडी है, मकान में पॉजिटिविटी का प्रवेश बढ़ जाता है, नेगेटिविटी धीरे 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 खत्म हो जाती है, तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।